कल्पना कीजिए आप एक सुबह सोकर उठते हैं और हेडलाइंस देखते हैं, कच्चा तेल $200 के पार, ग्लोबल शेयर बाजार धराशायी, एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा है क्योंकि फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात है और इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। गल्फ के आसमान में धुएं के गुबार हैं। ये सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये उस ऑक्सीजन के रुकने की खबर है जिस पर आधुनिक सभ्यता सांस लेती है। जब तेल की सप्लाई, शिपिंग लेन, डॉलर का बोलबाला और तकनीक, ये चारों स्तंभ एक साथ हिलते हैं तो सिर्फ बम नहीं फटते, पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चरमरा जाती है। फरवरी-मार्च 2026 में ईरान पर हुए इजराइल अमेरिका के हवाई हमलों ने वो चिंगारी सुलगा दी है जो अगले 20 से 30 साल का भविष्य तय करेगी। ये लड़ाई तय करेगी कि दुनिया की जेब में किसकी करेंसी होगी, यूएन में किसकी आवाज गूंजेगी और किसके पास ऊर्जा की चाबी होगी। कहा जाता है कि यदि आपको किसी को नियंत्रित करना है तो उसकी बुनियादी जरूरतों पर वार करो। आज की ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन पेट्रोलियम है और पानी वो समुद्री रास्ते हैं जहां से व्यापार होता है। ईरान और इजराइल के बीच का ये टकराव सीधे तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना बना रहा है। ये दुनिया की वो गर्दन है जहां से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई का तेल निकलता है। ईरान ने इस रास्ते पर डिजिटल चेकपोस्ट बना दी है। जहाजों के जीपीएस सिग्नल जाम हो रहे हैं, बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं और व्यापारिक बेड़े वहां जाने से कतरा रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे डी फैक्टो क्लोजर यानी अघोषित बंदी कह रहे हैं। अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम है। दुनिया का अधिकतर तेल व्यापार डॉलर में होता है। यदि तेल की सप्लाई रुकती है या ट्रेड का माध्यम बदलता है तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत को सीधा खतरा पैदा होता है। इस युद्ध ने मिलिट्री साइंस की पुरानी किताबों को फाड़ दिया है। ईरान एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान के पास शहीद जैसे कामिकाजी ड्रोन हैं। इनकी कीमत महज 20,000 से $50,000, लगभग 15 से 40 लाख रुपए है। लेकिन इन्हें गिराने के लिए इजराइल और अमेरिका को अपनी पैट्रियट या थार्ड जैसी मिसाइलें दागनी पड़ती हैं, जिनकी एक यूनिट की लागत 50 लाख से $1 करोड़ तक होती है। गणित सीधा और खौफनाक है। हमलावर 20 से 30 हजार रुपए का पत्थर फेंकता है और बचाने वाला उसे रोकने के लिए करोड़ों का शीशा लगाता है। ईरान ये ड्रोन कारखानों में हजारों की संख्या में बना सकता है, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने में सालों लगते हैं और स्टॉक सीमित होता है। ये दुश्मन की जेब और शस्त्रागार दोनों को खाली करने की थकाऊ जंग है। यदि ये तनाव लंबा खिंचा तो दुनिया 4 बड़े बदलावों की गवाह बनेगी। करेंसी शिफ्ट। रूस, चीन और ईरान पहले से ही डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं। युद्ध जितना लंबा होगा, दुनिया में ये बहस उतनी ही तेज होगी कि जब संकट अमेरिका और ईरान का है तो हमारी अर्थव्यवस्था डॉलर के कारण क्यों डूबे। मिलिट्री टेक का कायाकल्प। अब महंगे टैंकों और विमानों से ज्यादा ध्यान एंटी ड्रोन, लेजर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर होगा। युद्ध अब मसल पावर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और सेंसर की लड़ाई बन चुका है। ऑयल शॉक और महंगाई। भारत जैसे देशों के लिए जहां तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व केवल कुछ हफ्तों का है, 150 से $200 का तेल एक आर्थिक सुनामी जैसा होगा। प्रॉक्सी वॉर 2.0। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया अब सिर्फ छोटे समूह नहीं बल्कि स्टेट लेवल की मारक क्षमता रखने वाले प्लेयर बन चुके हैं। भारत के लिए यह स्थिति सबसे कठिन परीक्षा है। हमारी विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, लेकिन यहां हमारे तीनों मित्रों के हित आपस में टकरा रहे हैं। अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जिससे हमें निवेश और डिफेंस टेक्निक चाहिए। इजराइल, हमारा भरोसेमंद रक्षा सहयोगी जिससे हमें हाई टेक वेपन मिलते हैं। ईरान, हमारा ऊर्जा स्रोत और चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। भारत की चुनौती ये है कि वो बिना किसी खेमे में कूदे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाए रखे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाना है और साथ ही वेस्ट एशिया में एक
जिम्मेदार शांति दूत की छवि भी बनाए रखनी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सुपर ब्राना प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कर लें।